नाजरीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट मोन्टायर किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन कौन से पेशेंट में हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी समझते हैं। क्या बच्चों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। क्या जो हार्ट के पेशेंट हैं, ये डायबिटिक यानी शुगर के जो मरीज़ हैं, क्या उनमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट मोन्टायर, अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर मोंटिलो कास्ट होता है, जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो इसका फार्मूला है। तो इसके अंदर मोंटिलो कास्ट होता है। ये 4 mg साशे में होती है और 5 mg टैबलेट में भी होती है, 10 mg में भी होती है और इसके अलावा 20 mg में भी होती है। तो नाज़रीन, बेसिक इसका जो फंक्शन होता है सांस में रुकावट हो, सांस की बंदिश हो रही हो, घबराहट हो रही हो, सांस खींच कर ली जा रही हो, जैसा कि अस्थमा के पेशेंट होते हैं, ये जिनको खांसी ज़्यादा होती है और खांसी के साथ सांस फूल जाता है, या वो मरीज़ जो थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं उनको सांस फूल जाता है, या फेफड़ों के अंदर कोई इन्फेक्शन या फेफड़ों की एलर्जी हो जाती है, या गले के अंदर एलर्जी हो रही होती है, ये नाक की एलर्जी हो रही होती है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, तो नाज़रीन उन पेशेंट में इसका इस्तेमाल करवाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है। जैसा कि सांस की बंदिश है, खांसी है, सांस की रुकावट हो रही है, दमा का मरीज़ है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इसी तरह नाज़रीन, बच्चों में, छोटे बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, तो आपने देखा होगा कि अक्सर डॉक्टर हजरात जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं वो इसको रिकमेंड करते हैं ताकि बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी क्लियर हो, और जो उसको सांस की नाली में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो ताकि वो बेहतर हो सके। बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है कि उसकी वक्त के मुताबिक ट्रीटमेंट की जाए, और इसी तरह बड़ों में ताकि मज़ीद पेचीदा बीमारियों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो बच्चों में साशे को इस्तेमाल करवाया जाता है, 1 से 2 साशा रोज़ाना दे दिया जाता है। इसी तरह जो 5 mg टैबलेट है, जो 10 से 12 साल की एज के होते हैं, उसमें 5 mg टैबलेट को एक रोज़ाना रात को इस्तेमाल करवाते हैं डॉक्टर हजरात। और इसी तरह 10 mg है, वो आपकी 15+ एज में 10 mg टैबलेट को यूज़ करवाया जाता है। इसी तरह जिन मरीज़ों में ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम रहती है तो वो अपने डॉक्टर हजरात उसकी तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए तो उसको 20 mg की रिकमेंड करते हैं ताकि मरीज़ की जल्दी से जल्दी सेहतयाबी हो सके। तो इसको एक लॉन्ग अरसे के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि जो सांस का फूलना है, ये सांस की बंदिश हो रही है, सांस में रुकावट हो रही है, ताकि वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो नाज़रीन, ये CCL फार्मा इसको प्रिपेयर कर रही है। इसी तरह और भी बहुत सारी फार्मा है, मोंटी का टैबलेट है जैसा कि सामी फार्मा कर रही है, इसी तरह गेट्स की है। हर कंपनी ने अपनी ये मेडिसिन मोंटिलो कास्ट तैयार की हुई है। सबका सेम रिज़ल्ट हैं, सबका सेम वर्क है, यानी सांस में काम करती है, अस्थमा में काम करती है। तो नाज़रीन, जिसको ये मसला रहता है, ये जो हजरात इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वीडियो इसलिए बनाई गई है ताकि आपको पता हो हम किस पर्पज़ के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में आपको ये हर फार्मेसी पर अवेलेबल है, इजीली आप ले सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो मोंटिलो कास्ट, जो इसका साल्ट नेम बताया है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है। अमूमन जो सांस के मरीज़ हैं, अमूमन जब उनको ये बारिश का मौसम हो या बादल ज़्यादा छाए हों, उस वक्त ऑक्सीजन की कमी होती है और उस वक्त उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती है, ये सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही होती है सांस की, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें, वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है, जैसा कि एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार रहता है जो इसको ज़्यादा लॉन्ग अरसे तक इस्तेमाल करता है। तो नाज़रीन, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट।
امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال کیجیے گا، گھر والوں کا خیال کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ناظرین میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔